हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत बार आ जा रहा है एग्जाम में। Bioinformatics and nanotechnology are two highly interdisciplinary fields that are increasingly converging to revolutionize modern science, particularly in medicine, drug development, diagnostics and material science. तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पहले है क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड हो गया है जो धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन, मतलब पूरा मॉडर्न साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर चुका है। और पार्टिकुलरली किस फील्ड में? तो मेडिसिन, ड्रग डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक, मटेरियल साइंस के फील्ड में। इसका वर्क कैसे है? फर्स्ट है डिज़ाइन एंड सिमुलेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। डिज़ाइन करता है और नैनो मटेरियल्स को सिमुलेट कर रहा है। जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स आर यूज्ड टू मॉडल एंड सिमुलेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नैनो मटेरियल सच एज नैनो पार्टिकल्स, नैनो रोबोट्स एंड नैनो सेंसर्स। जैसे अभी आप समझ रहे होंगे कि पहले तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस डिजिटलाइज हो चुका है। उसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी कैसे इन्फॉर्मेशन और ये दोनों साथ मिलकर कैसे वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी आप सुनते होंगे, अगर किसी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से हम लोग बहुत कुछ अब रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं और डिज़ीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और वहीं पे फिर नैनो टेक्नोलॉजी उस चीज़ को रेक्टिफाई करने में, रेक्टिफाई करके उसको क्योर करने में हेल्प कर रहा है। Second is drug delivery and targeting. Create nanoscale drug carriers that can deliver drugs specifically to disease tissues. जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक नैनो स्केल ड्रग कैरियर बनाया जा रहा है जो कि दवाइयों को, जो ड्रग को है वो स्पेसिफिकली जहाँ जिस टिश्यू में वो डिजीज़ हुआ है, जैसे कि कैंसर सेल है, वहाँ तक वो ड्रग को पहुँचा रहा है, मतलब मेडिसिन को पहुँचा रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प आइडेंटिफाई ओवर एक्सप्रेस्ड रिसेप्टर इन कैंसर सेल्स विच कैन देन बी टारगेटेड यूजिंग लिगैंड मॉडिफायर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अगर कोई कैंसर सेल कोई भी कैंसर सेल है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लिगैंड मॉडिफाइड नैनो पार्टिकल के हेल्प से उसको टारगेट करके उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है नैनो बायो इंटरफेस एनालिसिस. Understanding how nanomaterial interact with biological molecules is important for developing safe and effective nanotechnologies. नैनो मटेरियल जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ वर्क करता है वो सेफ और इफेक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करा रहा है. प्रोवाइड कंप्यूटेशनल मॉडल्स टू स्टडी इंटरैक्शंस एट द नैनो बायो इंटरफेस. कंप्यूटेशनल मॉडल प्रोवाइड कर रहा है जो कि नैनो बायो इंटरफेस में मतलब कंप्यूटेशनल मॉडल को प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम नैनो बायो इंटरफेस के इंटरेक्शन को स्टडी कर सकें. एग्जाम्पल में है मॉलिकुलर डॉकिंग, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क्स, etc. अब जीनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड नैनो मेडिसिन क्या है? पर्सनलाइज्ड नैनो मेडिसिन इन्वॉल्व करता है डिज़ाइनिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स बेस्ड ऑन पेशेंट्स जेनेटिक प्रोफाइल. मतलब पेशेंट का जेनेटिक प्रोफाइल क्या है उसके बेसिस पे मेडिसिन भी डिज़ाइन हो रहा है ताकि उसका डायग्नोसिस और थेरेपी बहुत प्रिसाइज हो सके, बहुत सही तरीके से हो सके. यूजिंग जीनोमिक डाटा टू डिज़ाइन अ नैनो पार्टिकल बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक म्यूटेशन एंड कैंसर जीन. अब सबके जेनेटिक सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, सबके जेनेटिक मेकअप अलग अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक म्यूटेशन को पता करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है बायोसेंसर्स एंड डायग्नोस्टिक. नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ताकि हाईली सेंसिटिव जो डिजीज़ हैं, ठीक है, और उसको डिटेक्ट कर सके. Support and development of these biosensors by identifying biomarkers and designing complementary probes that can be attached to the nanosensor. यहाँ पे अब जो डिजीज़ है उसको बायोमार्कर के हेल्प से आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसके कम्प्लीमेंट्री प्रोब को हम लोग डिज़ाइन करते हैं जो कि नैनो सेंसर से अटैच किया जाता है. एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई माइक्रो RNA इन्वॉल्व इन कैंसर. नेक्स्ट है डेटाबेस डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन. वे कैरेक्टराइजेशन और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेटा नीड फॉर स्टोर्ड, मैनेज्ड एंड इंटरप्रेटेड. तो ये डेटाबेस को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेटा को भी स्टोर, मैनेज करना और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है. जैसे कि इसका एग्जांपल है नैनो मटेरियल रजिस्ट्री कैनन लैब. ये वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, डेटाबेस डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, तो ये भी शॉर्ट में आ जाता है, तो इसको भी पढ़ लें.
थैंक यू सो मच।